एल्बर्ट आइंस्टाइन अपने जन्म के दिन से ही एक ग्रेट स्टूडेंट एंड जीनियस थे। ऐसी अफवाह रही है कि वो पुअर स्टूडेंट थे, खासकर मैथ्स में, लेकिन हाल ही में इसे ठीक कर लिया गया। हालांकि झूठी अफवाह ने कई लोगों को खराब ग्रेड के बावजूद जारी रखने के लिए प्रेरित किया हो सकता है। सिर्फ इसलिए कि ये झूठ था, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी भी जीनियस से कुछ नहीं सीख सकते। लेकिन जीनियस का मतलब सुपर ह्यूमन नहीं है, और इस बात पर आइंस्टाइन को खुद अपनी सीखने की स्किल्स का पता लगाना था। आइंस्टाइन की सीखने की आदतें आपको और मुझे कुछ प्रेरणा दे सकती है कि हमारी एजुकेशन और अधिक प्रभावी हमें कैसे बनाया जाए। तो चलिए डिस्कस करते हैं ये 7 लर्निंग हैबिट्स जो आइंस्टाइन के बारे में है। नंबर 7 पर है कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन एवरीथिंग, जिसका मतलब है लगातार हर चीज पर सवाल करें। दोस्तों, जब आपको कुछ सिखाया जाता है तो इसे लिख कर ना रखें, इसे एक मिथ की तरह एक्सेप्ट करें और बाद में इसे उसी तरह से रिपीट करते रहें। इसके बजाय जैसे आइंस्टाइन ने किया था वैसे ही करें और लगातार उस पर सवाल करें। यदि आप क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो क्या आप रियल में सीख रहे हैं? ये सवाल आपके मन में जरूर आना चाहिए। दोस्तों, नंबर 6 पर है अलाउ योर थॉट्स टू वंडर, मींस अपने विचारों को भटकने दें। दोस्तों, आइंस्टाइन जानते थे कि उन्होंने डे ड्रीम देखते हुए और अपने थॉट्स को फ्लो होने देते हुए अपनी कुछ बेहतरीन सोच पर सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया था। जब आप कहीं पर अटका हुआ महसूस करते हैं, खासकर जब एक कोई पेपर लिखते हैं या एक ड्राफ्ट का परफॉर्मेंस तैयार करते हैं, तो जबरदस्ती फोकस करने के बजाय अपने आप को फोकस खोने दें, जिसका मतलब है अपने माइंड को डाइवर्ट करें और अपने दिमाग को ही कहीं और जाने दें। इससे आपका माइंड शांत होगा और आप अपने 100% अपने काम में दे पाएंगे। नंबर 5 पर है हैव वेल रूटीन्ड इंटरेस्ट। दोस्तों, आइंस्टाइन वायलिन बजाते थे, एक बहुत ही एंगेजिंग सोशल लाइफ और लगातार स्टडी की है। आप में से कुछ के लिए ये भारी लग सकता है, लेकिन याद रखें कि जब आपकी इंटरेस्ट और हॉबीज की बात आती है तो वर्सेटाइल होना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप बहुत सारी चीजों में दिलचस्पी लेने से ही बहुत कुछ सीखते हैं। जब कोई विषय पर आप हावी होने लगे तो उससे अपने आप को विराम देने का भी ये अच्छा तरीका है। जब आप अटके हुए महसूस करते हैं तो आगे और पीछे जाने की कैपेसिटी आपको इंस्पायर करने में मदद कर सकती है। इसलिए हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहचाने और उसे कल्टीवेट करना सीखें। अलग अलग हॉबीज और इंटरेस्ट आपको हमेशा अलग एक्सपीरियंस देंगी, जिससे आप अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर 4 पर है फिगर आउट हाउ यू लर्न बेस्ट। इसका मतलब है पता लगाएं कि आप सबसे अच्छे कैसे सीख सकते हैं। दोस्तों, जब आइंस्टाइन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, तब आइंस्टाइन ने वास्तव में दोस्तों से उनके लिए कक्षा में नोट्स बनवाए थे, जबकि आपको कुछ और करने के लिए कक्षा छोड़ने की अनुमति की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। फिर भी ये एक यूनिक कॉन्सेप्ट है। एक बार जब आप समझ लेते हैं कि आप जानकारी को कैसे बेहतर बनाए रखते हैं, तो आप अपनी आदतों को एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ तक कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने स्कूल के कार्यक्रमों को भी एडजस्ट कर सकते हैं, और आप कोई भी रास्ता निकाल कर उस चीज को पूरा कर ही लेते हैं, है कि नहीं? नंबर 3 पर सराउंड योरसेल्फ विथ ब्रिलियंट एजुकेटेड पीपल। इसका मतलब है कि अपने आप को प्रभावशाली शिक्षित लोगों से या लोगों के आसपास घेरे रखें। जीवन में कुछ करने के लिए इंस्पायर होना सबसे आसान है जब आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेरते हैं जो उस चीज में विशेष रूप से अच्छे हैं। जब एजुकेशन और सीखने की बात आती है तो आइंस्टाइन की तरह करें और अपने आप को एडवाइजर्स, टीचर्स और आमतौर पर इंस्पायर्ड लोगों के आसपास रखें। और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सनल लाइफ में ऐसे पढ़े लिखे लोगों की कमी है, तो किसी समझदार व्यक्ति पर कुछ किताबें उठाइए और उनके लेखन और रिसर्च पर स्टडी कीजिए। नंबर 2 पर है फाइंड योर लर्निंग फेथ, जिसका मतलब है अपने सीखने के विश्वास का पता लगाएं। दोस्तों, आइंस्टाइन डिसिप्लिन और प्रश्न पूछने के बारे में प्रैक्टिकली रिलीजियस थे। उन्होंने निश्चय किया था कि जब आप इन बातों को एजुकेशन में लागू करेंगे तो आप फेनोमेनन के बारे में अधिक जान सकेंगे। इसने वास्तविक धर्म पर उनकी राय को बहुत प्रभावित किया, लेकिन नॉर्मल स्टडी के लिए ये एक ग्रेट कॉन्सेप्ट है। नंबर 1 पर है बी ओपन टू फेलियर एंड टेक इनिशिएटिव्स। इसका मतलब है असफलता के लिए हमेशा रेडी रहे और फिर से पहल करें। जब सीखने की बात आती है तो आपको असफलता के लिए खुला रहना होगा और असफलता की उम्मीद करनी होगी।
ये मान लेना हानिकारक होगा कि जीवन में सब ठीक हो जाएगा। शिक्षा में आपकी सफलता अलग नहीं है। हाँ, कभी कभी आप असफल हो जाते हैं और बुरी तरह असफल हो जाते हैं, लेकिन ये हर बार जब आप असफल होते हैं तो ये और भी अधिक फायदेमंद होता है। असफलता की संभावना आपको पहल करने और आपको डिसीजन लेने के लिए नहीं रोकनी चाहिए। आइंस्टाइन ने एकेडमिक्स के मीडियम से अपने सीखने के बिल्डिंग ब्लॉक्स को पाया, लेकिन जब अपने पढ़ने और अध्ययन करने की बात आई तो उन्होंने अपने डिसीजन लेने पर भरोसा किया। अपने आप को ये कभी ना भूले कि आप एक पावरफुल, वंडरफुल पर्सन हैं। आपके ग्रेड या ज्ञान प्राप्त करना कितना भी निराशाजनक क्यों ना हो, जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज सीखी नहीं जा सकती। लर्निंग एंड एजुकेशन इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट है और एक वंडरफुल गिफ्ट है, लेकिन मैं आपको उन शब्दों के साथ छोड़ दूंगा जो आइंस्टाइन हर दिन अपने कार्यालय में लगे हुए चिन्ह पर लिखते थे। और वो शब्द थे, नॉट एवरीथिंग दैट मैटर्स कैन बी काउंटेड एंड नॉट एवरीथिंग दैट कैन बी काउंटेड मैटर्स। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये इंस्पायरिंग वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, आपके क्या विचार है आइंस्टाइन के ये लर्निंग हैबिट्स के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें और ऐसी ही जानकारी समय से पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।